हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है जिन लोगों को कार परचेस करनी है। पेट्रोल डीजल आप देख रहे हो, गवर्नमेंट के जो नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसमें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के बारे में, मतलब अगर आप दिल्ली जैसे स्टेट में रहते हो तो आपको पता है डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते। इवन अगर BS4 का गाड़ी है तो उसका री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका टैक्स आप 15 ईयर्स होने के बाद एक्सटेंड नहीं करवा सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के साथ। पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उस वजह से, उस चीज़ की वजह से दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है। और साथ ही साथ अगर आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस देखोगे तो आपको पता है कि पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो गाड़ियाँ अगर ले भी लेंगे तो यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर आप फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ी भी लेने जाओगे तो मार्केट में उसका भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला है, काफ़ी ज़्यादा महंगी आपको मार्केट में वो देखने मिलेगी। तो आज मैं आपको 5 ऐसे ऑप्शन बताऊंगा जो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में इजीली सस्ते में अवेलेबल भी हो जाएगी और उसमें CNG भी अच्छा खासा सक्सेसफुल है। आप CNG डाल के उसको एक लंबे टाइम तक उसको रख सकते हो, चला सकते हो और आपके पॉकेट पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली मैंने काफ़ी रिसर्च करके 5 गाड़ियाँ निकाली हैं जो सस्ते में अवेलेबल है, प्राइजेस जिनकी आपको 2 से 3 लाख के बीच में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। एक दो गाड़ी है जो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, 3 से 4 लाख, 3 से 5 लाख मान लो, उस प्राइस रेंज में आएगी, लेकिन वो थोड़ी सी मैंने टॉप पे रखी है क्योंकि उसमें एक दो ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा में बताऊंगा। सो ये 5 जो गाड़ियाँ है वो आपको ईजिली सिटी ट्रैफिक में भी, सिटी ड्राइविंग में भी आपको मिनिमम 20 का एवरेज देने वाली है CNG में, पर केजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं, मैं पहली गाड़ी बता देता हूँ। पहले नहीं है, ये 5वीं गाड़ी है, 5 से लेके 1 तक मैं बताऊंगा। सो 5th नंबर पे मैंने रखी है फोर्ड की एस्पायर और फिगो, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। और ये गाड़ी का मतलब आपको सोच के सुन के ऐसा लगेगा कि फोर्ड की गाड़ी क्यों बता रहा हूँ, फोर्ड कहाँ CNG में सक्सेसफुल है या फिर फोर्ड बंद हो चुकी है। तो मैं बता दूँ आपको, फोर्ड फिगो मैंने रखी हुई है। इवन डीजल में भी वो काफ़ी अच्छा एवरेज देती है। अगर डीजल आपको सस्ते में मिले, अच्छी कंडीशन में, आप डीजल भी ले सकते हो। लेकिन पेट्रोल में ऑब्वियसली आपको ये गाड़ी सस्ती मिलने वाली है। आप पेट्रोल में आग बंद करके परचेस कीजिए। अभी तक मैंने जितने कस्टमर्स का सुना है, फोर्ड के सर्विस सेंटर्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, स्पेयर पार्ट भी इजीली अवेलेबल है। आगे का फ्यूचर का नहीं बता सकता मैं, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को 5वें नंबर पे रखा है। 2 से 3 लाख के बीच में आपको इजीली पेट्रोल गाड़ी मिल जाएगी और उसके साथ साथ इस गाड़ी में CNG काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैंने एक गाड़ी देखी है, फोर्ड की एस्पायर देखी है, जिसमें CNG लगने के बाद बूट भी अच्छा खासा बच जाता है, अंदर 5 लोगों को बैठने के लिए अच्छा खासा स्पेस भी है और CNG पे इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इवन एवरेज भी काफ़ी अच्छा देती है। कंपनी ने, फोर्ड ने भी इसका एक मॉडल निकाला था जो कि फैक्ट्री फिटेड CNG में था। हालांकि वो ज़्यादा चला नहीं, लेकिन उन्होंने भी एक निकाला था। तो ऑब्वियसली ये इंजन CNG में अच्छा खासा आपको सक्सेस देने वाला है, इसलिए मैंने 5वें नंबर पर रखा है। ताकि फोर्ड बंद हो चुकी है तो फ्यूचर का मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो ये गाड़ी 5वें नंबर पे है। अगर अच्छी कंडीशन में सस्ते में मिल रही है आपको तो आप आग बंद करके उठा लीजिए। CNG में ये अच्छा खासा एवरेज भी देगी आपको और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी ये देने वाली है। उसके बाद मैंने 4th नंबर पे रखा है होंडा सिटी को। होंडा सिटी आप सबको पता है, अगर आप OLX पे भी डालोगे तो आधी से ज़्यादा, मतलब मोस्टली आपको होंडा सिटी CNG में देखने मिलेगी। और इसका जो iVTEC इंजन है CNG को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। होंडा सिटी में अगर आप बजट में लेने जाओगे तो आपको 2 से 3 लाख के बीच में 2012 से लेके 14-15 तक का मॉडल इजीली मिल जाएगा। अगर आप अच्छा निगोशिएट कर सकते हो तो 2 से 3 लाख के बीच में एक अच्छी कंडीशन में कम चली हुई गाड़ी मिल जाएगी आपको। लेकिन ये बात ट्राई करना आप, मतलब इस बात का ध्यान देना कि आप पेट्रोल में परचेस करने का सोचें, जो कि एक अच्छा कंडीशन में और डिसेंट डील भी रहे। अगर CNG में लोगे तो मीटर रिवर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेट्रोल में परचेस करने का थोड़ा सा, मतलब उस चीज़ पे ध्यान दीजिए ताकि आप बाहर से फिर CNG लगवा के अच्छे खासे टाइम तक उसको रख सकते हो। होंडा सिटी काफ़ी रिलायबल गाड़ी है, स्पेशली मैं इंजन की अगर बात करूँ तो इंजन काफ़ी रिलायबल है, CNG में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एवरेज भी ठीक ठाक ही आपको निकाल देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 20 किलोमीटर पर केजी का एवरेज आपको हर गाड़ी देने वाली है, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। कुछ गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा ही देने वाली है, तो होंडा सिटी भी मिनिमम आपको 20 का एवरेज सिटी में आराम से निकाल देगी। तो होंडा सिटी भी एक 4th नंबर पे ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है इवन।
उसके बाद मैंने थर्ड नंबर पे रखा है होंडा अमेज को। होंडा सिटी की मैंने बात की, उसमें 1.5 लीटर आईवीटेक आता है, और अमेज की अगर मैं बात करूँ तो 1.2 लीटर आईवीटेक इसमें अमेज में आपको देखने मिलेगा। होंडा सिटी में भी सीवीटी और मैनुअल दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आप सीवीटी कंसिडर कर सकते हो, सिटी में ज़्यादा रनिंग है तो, और अगर हाईवेज पे रनिंग है तो मैनुअल भी एक अच्छा ऑप्शन है। सेम आपको मैंने थर्ड नंबर पे अमेज बताई है। अमेज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सीएनजी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देती है, और होंडा सिटी से बेटर फ्यूल इकोनॉमी भी आपको सीएनजी में अमेज में मिलने वाला है। 1.2 लीटर आईवीटेक इंजन आता है उसमें, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है सीएनजी को। मेंटेनेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस भी कम है, और गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। जैसे कि मैंने बताया, फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। और अमेज में भी आपको सीवीटी और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपका सिटी में ज़्यादा रनिंग है तो आप सीवीटी को कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअल पे जा सकते हो अगर हाईवे पे आपका रनिंग है तो। अमेज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1.2 में होंडा की और भी गाड़ियाँ आती है, जैसे जैज़ वगैरह हो गई। जैज़ मैंने पर्सनली यूज़ करी है। जैज़ का परफॉर्मेंस पेट्रोल में ही उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो सीएनजी में इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट नहीं करी। अमेज आप कंसिडर कर सकते हो, अमेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने उसको थर्ड नंबर पे रखा है। अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे मैं स्विफ्ट और इग्निस को रख रहा हूँ यहाँ पे, जिनके साथ 1.2 लीटर का इंजन आपको देखने मिलेगा। डिज़ायर भी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आप बूट की रिक्वायरमेंट है तो इस डिज़ायर में आप सीएनजी फिटिंग के बाद एक डिसेंट बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। इग्निस में बिल्कुल बूट नहीं मिलेगा। स्विफ्ट में थोड़ा बहुत मिलेगा साइड में कुछ सामान रखने के लिए, लेकिन स्विफ्ट में भी आपको बूट ना के बराबर ही मिलेगा। मैं पर्सनली इग्निस यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे इग्निस को रखा है, और आप भी ले सकते हो। इग्निस बहुत अच्छा ऑप्शन है, इग्निस बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्विफ्ट अच्छा ऑप्शन है, डिज़ायर अच्छा ऑप्शन है, जिनमें 1.2 लीटर मारुति का इंजन आ रहा है। मैनुअल में आप कंसिडर कर सकते हो। ऑटोमेटिक इसमें एएमटी आता है, तो एएमटी पेट्रोल में थोड़ा लैग देता है, आपको पता होगा, तो सीएनजी में एएमटी और ज़्यादा लैग देगा, इसीलिए मैं सीएनजी में एएमटी आपको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर मैनुअल अगर कम चला हुआ ऑप्शन मिल जाए आपको पेट्रोल में, तो आप उसको लेके सीएनजी फिट करवा सकते हो। मैं खुद इग्निस यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल से इग्निस यूज़ कर रहा हूँ। मुझे सिटी में मैं अगर एसी लगा के मतलब ट्रैफिक में भी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे 25 के आसपास फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है, 25 के आसपास एवरेज मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। तो आप आँख बंद करके अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो स्विफ्ट या इग्निस को या फिर डिज़ायर को कंसिडर कर सकते हो, जो कि 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है मारुति के। उसके बाद फर्स्ट पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा बलेनो। बलेनो थोड़ी सी महंगी आएगी आपको, लेकिन बलेनो मैंने फर्स्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि बलेनो में आपको सीवीटी का ऑप्शन मिल जाएगा, और वही इंजन सेम ही मिलेगा 1.2 लीटर। मैंने इग्निस और स्विफ्ट के साथ उसको नहीं रखा बलेनो को, बिकॉज रीज़न यही था कि बलेनो में आपको सीवीटी का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका सिटी रनिंग ज़्यादा है, ट्रैफिक में ज़्यादा रनिंग है, तो आप सीवीटी को कंसिडर कर सकते हो। और बलेनो में भी जैसे मैंने आपको बताया, स्विफ्ट और इग्निस का सेम ही इंजन आपको बलेनो में मिलने वाला है, जो कि सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी निकाल देता है। तो आप फर्स्ट नंबर पे बलेनो को कंसिडर कर सकते हो। ज़्यादा रनिंग है तो सीवीटी लेके उसमें सीएनजी डालो, अदरवाइज आप मैनुअल लेके उसमें भी सीएनजी डाल सकते हो। इन सारी गाड़ियों में मैंने जैसे बताया आपको, मिनिमम आपको 20 का फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। अगर आप पेट्रोल में लेते हो ये सारी गाड़ियाँ तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा एवरेज नहीं मिलने वाला है। अगर आपका रनिंग कम है तो पेट्रोल कंसिडर कीजिए, अदरवाइज जैसे मैंने बताया टॉप 5 कार्स जिनमें आप आउटसाइड सीएनजी लगवा के अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूल इकोनॉमी अचीव कर सकते हो, तो ये 5 गाड़ियाँ हैं जो कि मैंने बताया था। 5th पे एस्पायर या फीगो या फिर फ्री स्टाइल जो पेट्रोल में आती है। उसके बाद 4th पे होंडा सिटी। होंडा सिटी में मैंने जैसे बताया आपको सेकेंड और सेकेंड नहीं, टाइप 3 ले सकते हो आप, या फिर टाइप 4, जैसे कि 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन। 2012 से लेके 15 तक का मॉडल आपको 2 से 3 लाख 4 लाख के बीच में मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है और सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद अमेज आती है, अमेज भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और अमेज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी आपको निकाल देगी। सेकेंड नंबर पर मैंने स्विफ्ट और
डिज़ायर और इग्निस को रखा था, क्योंकि इग्निस मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा फ्यूल इकोनॉमी है। और फर्स्ट नंबर पे मैंने बलेनो को रखा था, बिकॉज बलेनो में एक चीज़ एक्स्ट्रा है इन सारी गाड़ियों से, जो कि है CVT ट्रांसमिशन। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आप CVT लेके उसमें CNG डालो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस और एवरेज आपको मिलने वाला है। तो ये मेरी टॉप 5 पिक्स थी, जो कि आपको CNG में अच्छा खासा परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी देगी। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था इन सारी गाड़ियों के बारे में। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता देना। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो भी कमेंट्स में आप कमेंट करके बता देना कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता देना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।